दोस्तों, एक शादीशुदा महिला अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने बेटी को अपनी जरिया बना लेती है, लेकिन वह जरिया जो होता है खुद उसके लिए भारी पड़ जाता है और उसकी वजह से उसका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग अपने कानों पर कतई यकीन नहीं करते हैं कि आखिर एक महिला अपनी बेटी को अपना ज़िंदगी का जरिया बनाकर किस तरह अपने रिश्ते को अंजाम दे सकती है। लेकिन एक गलती का पूरा परिवार जो होता है इधर उस महिला का तहस महस हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ई स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जिसका आज हम अपने इस वीडियो में लास्ट में ज़रूर लेंगे। अगर आपका इस वीडियो में नाम नहीं लिया जा रहा तो एक बार जाकर आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम अगले वीडियो हम ज़रूर ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है उत्तर प्रदेश और उसी का जाना माना ज़िला पड़ता है बुलंदशहर, और ठीक उसी में ही पासू थाना पड़ता है और उसी में जटौला एक गाँव पड़ता है। उसी गांव का ही होता है बलबीर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 43 साल के आसपास होता है, और उसकी पत्नी होती है रानी, अब जिसकी उम्र लगभग 39 साल के आसपास होता है। बलबीर के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है खुशबू, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होता है, और उसका अपना छोटा बेटा होता है राज, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होता है। लेकिन बलबीर के पास कई एकड़ खेतिहर ज़मीन होती है। उसी ज़मीन में वैज्ञानिक तरीके से मौके पर खेती करता है, और खेती करने की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। इतनी आमदनी होती कि अपने पूरे परिवार का खर्चा वर्चा देख पाता। बलबीर का एक अपना छोटा भाई भी होता है राकेश, जो ठीक उसी के ही ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी वह भी गुजार रहा होता है। लेकिन राकेश और बलबीर की दोनों की जो रिश्ता होता भाई का बड़े तौर तरीके वाला होता है। दोनों ऐसी रिश्ता रखते हैं जिसके बारे में लोग तरह तरह की चर्चे भी करते हैं कि भाई हो तो राकेश और बलबीर जैसा हो। लेकिन घर में खुशियों का पूरी तरह से माहौल बिखरा होता है, लेकिन ना जाने क्या घर में किसकी नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से बलबीर का पूरा परिवार ही तहस महस हो जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 9 जुलाई का ही। अब दोपहर का टाइम होता है, तो बलबीर जो था उसी वक्त एक मोबाइल लेता, अपने कान पे लगाता है, और लगाने के बाद बात करते करते वह अपने घर से अब निकल जाता, लेकिन दोबारा अपने घर लौटकर अब आता ही नहीं है। बस आती है सिर्फ उसकी बची हुई यादें। लेकिन जैसे ही अब शाम का 6 बजे के आसपास टाइम होता है, तो राकेश जो होता है उसी समय अब जैसे ही अपने भाई के कमरे पर पहुंचता है, तो अपने भाई को उसी समय आवाज़ लगाता, लेकिन आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। लेकिन घर से उसकी अपनी भाभी अब रानी निकलती है, तो रानी से वही पूछने लग जाता है कि आज भैया हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, क्योंकि रोज़ हम उनसे मुलाकात ज़रूर कर लिया करते थे, एक नज़र उनको ज़रूर देख लिया करते थे, लेकिन आज हमारी नज़र उन पर पड़ी नहीं। अब रानी जब यह बात सुनती करने लग जाती है कि हाँ दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त तुम्हारे जो भैया होते हैं बलबीर फ़ोन पे बात करते हुए बिना बताए कहीं चले गए, लेकिन वह लौटे नहीं हैं। हम उनके पास कॉल किए थे लगभग वही 3 बजे के आसपास, लेकिन उनका मोबाइल जो होता है उस समय बंद बता देता। हमें नहीं यकीन हो पाता कि आखिर उनका मोबाइल बंद क्यों बता रहा है, लेकिन हम भी काफ़ी उनकी तरह भी सोच में पड़ जाते कि आखिर बलबीर चले कहाँ गए। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद राकेश कहने लग जाता कि ठीक है भाभी जी, हम जा रहे हैं अपनी भाई की तलाशी करने के लिए, जगह जगह खोजबीन करेंगे, अगर वह नहीं मिले तो हम जो था पासू थाने में जाएंगे और अपने भाई बलबीर का गुमशुदगी का मुकदमा अब दर्ज करवा देंगे। रानी कह देती ठीक है तुम जल्दी जाओ, हमें बड़ी चिंता हो रही है। लेकिन इधर कह देता है राकेश, भाभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भैया जहाँ भी कहीं होंगे बड़े खुशहाल तरीके से होंगे, हम उनको जो तो वापस लेकर साथ आपके पास लौटेंगे। अब इधर रानी जो होती है अपने पति और अपने देवर का रास्ता रखने के लिए वही चौखट पर
खट्टे गाड़ कर और बैठ जाती। इधर राकेश जो था अपने भाई की तलाशी करने के लिए रात को लगभग 7 बजे के आसपास अब निकल पड़ता। पहले तो गांव में जाता है, काफ़ी यार दोस्तों से पूछताछ करता है, बलबीर के कुछ अपने गहरी दोस्त होते हैं उनके घर भी जाता है, पता करता, लेकिन वहाँ भी बलबीर का कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। कई गांव में जाता है, काफ़ी जगह पूछताछ करता है, लेकिन बलबीर सिंह के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। राकेश समझ नहीं पाता कि हमारा भाई किस दुनिया में चला गया जो उसका अता पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक अपने भाभी के पास भी फ़ोन करता कि हो सकता घर पहुँच गया हो, लेकिन तब भी रानी के द्वारा वही खबर मिलता कि नहीं, अभी तो घर लौटे नहीं। इधर राकेश जो होता है काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, इतना सोच में पड़ जाता है कि उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तभी रात का लगभग 10 बजे का आसपास टाइम होता है, तो अपने नज़दीकी थाने अब पासू पहुँच जाता है। और जब पहुँचता है तो मौके पर वहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हीं के सामने अपने बड़े भाई बलबीर के बारे में एक एक बात रख देता है। जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं वह उसी समय समझा बुझा कर राकेश को घर वापस भेज देते हैं, कहने लग जाते कि तुम चले जाओ घर, तुम्हारे भाई का गुमशुदगी का मुकदमा जो होता है जब थाना प्रभारी आएंगे तो हम दर्ज करवा देंगे, लेकिन हाँ तुम्हारा भाई जहाँ कहीं होगा सही सलामत घर वापस आ जाएगा, हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ घर में बिजी हो गया हो। राकेश जब यह बात सुनता है तो अपने घर चला आता है। रात का लगभग 10:30 बजे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद रानी जब उससे पूछने लग जाती है तो पता चलता है कि बलबीर का अता पता नहीं चलता। इधर रानी और राकेश और उसकी अपनी जो बेटी होती है खुशबू, अब तीनों मिलते हैं। मिलने के बाद जो होता है इधर बलबीर की तलाशी करने के लिए काफ़ी जगह जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, कई जगह टिब्बलों पर जाते हैं, वहाँ तक कि अपने मंदिर की जो बाज़ार होते हैं वहाँ पर भी जाते हैं, बलबीर की तलाशी करते हैं। ऐसे तलाशी करते करते इधर पूरे के पूरे 48 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन बलबीर के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। जब भी बलबीर के मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता है तो उसका मोबाइल नंबर जो था बंद बता देता है। इधर खुशबू और साथ में राकेश परेशान हो जाते, फ़ोन मिलाते मुलाते उनके मन में अब काफ़ी सारे आशंकाएं जन्म लेती है। लेकिन दूसरी तरफ है इधर पासू थाने में जब थाना प्रभारी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद गुमशुदगी का जो मुकदमा होता है बलबीर का दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम अपने हिसाब से बलबीर की तलाशी करने के लिए अब लग जाते। सबसे पहले बलबीर के लिए हुए जो फ़ोटो होते हैं उस फ़ोटो को अपने नज़दीक जितने भी थाने होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट कर दिया जाता है, ताकि कहीं भी अगर बलबीर नाम के शख्स के चेहरे की पहचान हो तो इसकी जानकारी हमें लगे। अब थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय एक्शन में आ जाते हैं, अपनी टीम को गठित करते हैं। गठन करने के बाद वह भी तौर तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए अब इधर लग जाते हैं। ऐसे जांच पड़ताल करते करते जिस दिन से बलबीर अपने घर से निकला हुआ था उसके ठीक 3 दिन बाद, अब यानी कि 9 जुलाई का ही दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त पासू थाने में एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। उसी अनजान व्यक्ति के द्वारा पासू थाने के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं उनको पता चलता है कि हमारे थाने से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गंगावली नहर पड़ता है। उसी नहर का जो मेन रास्ता होता है उसी के बगल में एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से अचेत अवस्था में यानी कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति का जो चेहरा है पूरी तरह से किसी केरोसिन से झुलसाया गया हुआ है। पुलिस की टीम को जब खबर लगती, खबर लगने के बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं उसी वक्त अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक है अब गंगावाली नहर पहुँचते हैं। देखते हैं मौके पर वहाँ भीड़ लग चुका है और भीड़ को देखकर उसी समय अंदर दाखिल होते हैं। देखते एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में अब पड़ा होता है। थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं डेड बॉडी के करीब जाते हैं, शिनाख्त करने की भरपूर कोशिश करते हैं। जब शिनाख्त करने लग जाते हैं थाना इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है डेड बॉडी जो होता है मौके पर बलबीर सिंह के बॉडी से अब मैच कर रहा। तो उसी समय वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं इसकी जो सूचना होता है सबसे पहले राकेश को देते हैं। राकेश जब खबर पाता है तो अपनी भाभी रानी को देता है और रानी अपनी बेटी खुशबू को लेती है और तीनों खबर पाने के बाद उसी समय गंगावाली नहर पर पहुंचते हैं। और जैसे ही राकेश पहुंचता है, पहुंचने के बाद झाड़ी के करीब जाता है, डेड बॉडी को देखता है तो वहीं खुशबू और साथ में राकेश दहाड़ी मार कर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, राकेश का ही अपना बड़ा भाई अब बलबीर सिंह ही है। पुलिस की टीम वहाँ डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है तो पता चलता सही में उसका जो चेहरा होता है पूरी तरह से किसी केरोसिन से झुलझाया गया है, ताकि राकेश के भाई इधर बलबीर का जो चेहरा होता है किसी के शिनाख्त में ना आए।
लेकिन कपड़े और साथ में जूते और पहनावे की वजह से इधर राकेश और साथ में रानी जो होता है अब बलबीर सिंह की पहचान कर लेते हैं। पहचान करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब घटनास्थल तौर तरीके से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद तुरंत उसी समय बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में बलबीर सिंह के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। पुलिस की टीम वहीं राकेश के तहरीर पर ही धारा 302 के तहत अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब दोबारा जब थाने आती है, आने के बाद एक टीम गठित करती है। वह जो टीम होती है ठीक दूसरे दिन दोबारा घटनास्थल पर जाती है जहां पर बलबीर सिंह का डेड बॉडी पुलिस को प्राप्त हुआ था। पुलिस की टीम वहां घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है और साथ में वहां पर मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुँच जाती है। तौर तरीके से वहाँ निरीक्षण किया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लगता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है यह टीम तुरंत ही बिना टाइम गंवाए अब जटौला गांव पहुंचती है और जटौला गांव पहुंचने के बाद पुलिस की टीम राकेश से पूछताछ शुरू कर देती है। और राकेश से पूछताछ करने के बाद एक टीम जो होती है वहीं पर अब रानी से पूछताछ करने लग जाती है। रानी पुलिस के सामने यही बात दोहराना शुरू कर देती है कि साहब हमारे जो अपनी पति है बलबीर दोपहर के टाइम में किसी से बात करते हुए घर से निकले हुए थे, लेकिन वहाँ दोबारा अब लौटे नहीं है। लेकिन पुलिस के सामने जब यह बात आती है कि आखिर में बात करते हुए अपने घर से बलबीर घर से निकले हुए थे तो उनका मोबाइल जो था घटनास्थल पर बरामद क्यों नहीं आया, जिसके बाद पुलिस की शंका अब ठीक मोबाइल नंबर के ऊपर जाकर टिक जाती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बलबीर सिंह के मोबाइल नंबर जो होता है इधर रानी से ले लेते हैं और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर को सबसे पहले सर्विलांस पे लगा दिया जाता है और मोबाइल नंबर का इधर CDR डिटेल निकाला जाता है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है घटना के वक्त यानी कि 9 जुलाई को ही दोपहर के टाइम में एक नंबर से बलबीर के मोबाइल नंबर पर अब कॉल किया गया होता है। पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में अब जांच पड़ताल करती है, पता चलता है वह जो नंबर होता है ठीक जटौला ही गांव का रहने वाला अब इधर अंगद का होता है। अब पुलिस की टीम जो होती है अंगद के बारे में काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए अब मुखबिर को लगवा देती है कि आखिर अंगद नाम का लड़का है कौन जो इधर घटना के वक्त दोपहर के टाइम जो होता है बलबीर के मोबाइल नंबर पर कॉल किया होता है। अब खबरी जो होती है इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए गांव में लग जाते हैं। जब लगते हैं पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले एक रहस्य निकल के आ जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की टीम काफ़ी चौंक सी जाती है और जो शंका होता है वाकई में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार भी खड़ा हो जाता है। पता चलता इधर बलबीर की जो अपनी बेटी होती है खुशबू का जो होता है अंगद के साथ काफ़ी महीनों से प्रेम संबंध चल रहे थे और साथ में खुशबू की जो अपनी माँ होती है रानी का भी उसी गांव में एक नवयुवक होता है गोली नाम लड़के से इधर जो था रानी का भी प्रेम संबंध चल रहा था। इन दोनों का प्रेम संबंध जो था पूरे गांव में चर्चे के माहौल बना रखते थे और इसकी खबर बलबीर सिंह को थी। होने की वजह से बलबीर सिंह जो होता है अपनी पत्नी अपनी बेटी के ऊपर पहरा शासन लगाकर बैठ गया, जिसकी वजह से बलबीर के लिए दोनों मुसीबतों का पहाड़ घर में खड़े हो जाते। आए दिन अब झगड़े तकरार होते थे। पुलिस को जब यह भनक लगता है, लगने के बाद पुलिस की टीम जो होती है समझ जाती है कि बच करो माजरा क्या हो सकता है, क्योंकि पुलिस के सामने पहले जो होते हैं इस तरह के केस आए हुए थे जिसमें जो हत्यारा होता है ठीक घर का ही निकलता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले रानी और खुशबू के ऊपर हाथ डालने से पहले सबूत अपने हाथ मिलना चाहती थी। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त तक खुशबू और साथ में रानी के मोबाइल नंबर को लिया जाता है। जब उनके मोबाइल नंबर को लिया जाता है पुलिस की जो टीम होती है उनके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकलवा लेती है और साथ में दोनों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगवा देती है। लगवाने के बाद जो होता पुलिस की टीम उनके मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी लेने के लिए लग जाती है। तभी 2 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस के सामने खुशबू के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकल के आ जाता है और जब CDR डिटेल के निकल के आ जाता है तो पता चलता है खुशबू के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर होता है। वह अनजान नंबर किसी और का नहीं होता है, उसी ही गांव का रहने वाला अंगद का होता है, जिसने घटना के वक्त जो होता है इधर बलबीर सिंह के मोबाइल नंबर पर कॉल किया होता है। पुलिस का जो शंका होता है सीधा का खुशबू के ऊपर चला जाता है। चला जाने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है रानी के मोबाइल नंबर का पूरा बैकग्राउंड देखती है और जब देखते हैं तो रानी के मोबाइल नंबर पर वही अंगद का ही मोबाइल नंबर मौके पर एक्टिवेट दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी जो टीम होती है सर्विलांस की मदद से रानी और साथ में खुशबू के मोबाइल नंबर को सुनने के लिए लगी होती है। पुलिस को तभी एक चौंकाने वाली और बात पता चल जाता है। तो पता चलता है कि सर्विलांस की मदद की वजह से इधर जो होती है
खुद खुशबू अपने ही प्रेमी अंगद के मोबाइल पर एक कॉल करती है, जो घटना के बाद ही और वह मोबाइल मौके पर सर्विलांस लगे होने की वजह से इधर जो था पुलिस बात को सुन रही होती है और सुनती है। पुलिस को जो बात सुनने के बाद यकीन हो जाता कि बस करो, माँ बेटी ने मिलकर ही बलबीर की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम गंवाए एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक है, घटना से 11 दिन बाद यानी कि वही 22 अगस्त का दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है। सबसे पहले रानी और खुशबू को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। इधर दूसरी टीम अब अंगद और साथ में गोलू को अपने कस्टडी में लेकर उनके गांव पहुंचती है। पहुंचने के बाद दोनों को धर दबोच जाता थाने लेकर पहुंचती है। तो इधर गोली और जैसे अंगद देखते हैं खुशबू और साथ में रानी को, देखने के बाद समझ जाते हैं कि पुलिस के सामने दोनों टूट चुके हैं। लेकिन इधर जो होती है खुशबू अब पुलिस के सामने करने लग जाती है कि साहब अपने पिता के साथ ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत होते हैं। सबसे बड़ा सबूत वही होता है कॉल रिकॉर्डिंग, जो घटना के बाद इधर अंगद और साथ में खुशबू के बीच हुए थे। पुलिस की टीम जैसे रिकॉर्डिंग खुशबू के सामने रखने के बाद चारों होते समझ जाते हैं कि आखिर अब हमारे साथ होने वाला क्या है। बिना किसी रोक टोक के आगे जो होता है चारों के चारों मिलकर पुलिस के सामने जो होता है बलबीर सिंह की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई माँ बेटी और साथ में 2 आशिक मिलकर एक साथ रखते, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन होने वाला होता ही नहीं है। दोस्तों, खुशबू जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसी स्कूल में पढ़ने वाला खुशबू के ही गांव का रहने वाला अंगद होता है। पढ़ाई के वक्त जो था अंगद की दोस्त थी, इधर खुशबू से हो जाता है। होने की वजह से दोनों हम उम्र होते हैं, साथ आने जाना और साथ में चलना फिरना इनका जो होता है एक तरीका होता है। लेकिन खुशबू जैसे ही जवानी की दहलीज पर पहुँचने के बाद जो होता है अंगद उसके ही रंग रूप को देख कर इस तरह दीवाना हो जाता है, खुशबू के पीछे अब मडराना शुरू कर दे। लेकिन खुशबू को पता चलता है कि अंगद अब हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है। तो उसी वक्त जो थी खुद खुशबू अंगद को भाव देना अब शुरू कर देती है। देने की वजह से खुशबू जो थी खुद अंगद को लेकर कहीं पार्क, कहीं कॉलेज, कहीं भी घूमना फिरना चालू कर देती। चालू करने की वजह से दोनों के बीच संबंध भी बना जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है अंगद और साथ में खुशबू के बीच बेधड़क इधर चलने लग जाते हैं। ऐसे चलते चलते लगभग 1 साल का जब वक्त बीतने का हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ खुशबू की जो अपनी माँ होती रानी का जो पति होता बलबीर, दिन भर खेतिहर में लगे होने की वजह से उसके जो शरीर होते हैं समय के हिसाब से खोखले होने शुरू हो जाते हैं। जब भी अपने कमरे में पहुंचता और रात का जब वक्त होता है पलंग पे लेटता तो उसी वक्त थके होने की वजह से बलबीर का जो शरीर होता है पूरी तरह से जवाब दे देता और चारपाई लेटने के साथ ही उसको नींद आना शुरू हो, जिसकी वजह से खर्राटे लेने लग जाता। लेकिन जब उसकी पत्नी रानी उसके करीब पहुँचती, उसके खर्राटे को सुनकर उसके मन में चिड़चिड़ापन बैठ जाता कि आखिर हमारी भी कुछ अपनी ज़रूरत होती है, रात की ज़रूरत पति नहीं पूरी करेगा तो कौन पूरी करेगा। जिसकी वजह से रानी को अफसोस हो जाता कि हमारे पति का जुम्र है पूरी तरह से अब ढल चुका है। और वहीं जो होती रानी चिड़चिड़ापन यानी कि अब रोज़ आए दिन मनमुटाव दिखाना शुरू कर देती है। उसके जो ज़रूरत होते हैं, उसके जो शौक़ होते हैं रानी के, रोज़ रात में धरे के धरे रह जाते हैं। यानी कि अब उसका जो शरीर होता है नए मर्द की तलाशी में लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रानी की जो अपनी बेटी होती है खुशबू के बारे में जब इधर प्रेम संबंध की जानकारी रानी को लगने के बाद वह उसी समय अपनी जो मनसा होती है उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे। अंगद का एक करीबी दोस्त होता है गोली, देखने में काफ़ी हष्टपुष्ट होता है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल। लेकिन इधर रानी की जो उम्र होता है लगभग वही 41 साल। रानी का जो उम्र होता है लगभग 38 साल के आसपास होता है। लेकिन रानी को जैसे ही पता चलता कि हमारी बेटी का अफेयर इस समय गांव में रहने वाले अंगद के साथ चल रहा है, लेकिन उसका एक करीबी दोस्त होता है गोली, जो अंगद के इर्द गिर्द हमेशा मंडराता है, तभी उसके नज़र में यानी कि रानी की नज़र में अब गोली भा जाता। भाने की वजह से उसी समय ठान लेती अब गोली के साथ हम अनैतिक रिश्ता रख कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। तो एक दिन जब शाम का टाइम होता, शाम के टाइम में तो उसी समय बलबीर और साथ में उसका जो बेटा होता मौके पर खेत में गए हुए थे। तो घर में कोई नहीं होता है, सिर्फ इधर खुशबू और साथ में रानी होते। एक पलंग, उसी पलंग पे दोनों माँ बेटी अपने अचेत अवस्था में लेटे हुए होते हैं। तभी रानी मुस्कुराती हुई लफ्ज़ों में एक ऐसी सहेली की तरह होता है खुशबू से बात करना शुरू कर देती कि उसी समय उसके प्रेमी अंगद का नाम ले लेती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से इधर खुशबू हक्की बक्की रह जाती कि हमारी माँ हमारे सामने हमारे प्रेमी के चाहत किस तरह कर रही है। लेकिन इधर रानी जो होती है अपनी चाहतों में इस तरह पूरी तरह बेबस हो जाती है कि अपनी बेटी खुशबू के सामने कुछ ऐसी बात कही जाती है जिसकी वजह से खुशबू समझ जाती कि हमारी माँ की अब चाहत क्या है।
और वहीं पर रानी खुशबू से मांग कर देती है कि अगर तुम्हें इस रिश्ते को घर में रखना तो हमारे रिश्ता भी उस अंगद का करीबी जो दोस्त होता है अब गोली के साथ बनवाना पड़ेगा। और जब खुशबू यह बात सुनती है उसी समय अपनी माँ के दबाव में आ जाती तो बात मान लेती है। दूसरे दिन खुद अंगद के पास जाती, अंगद से बात करती, अंगद जो होता गोली से बात करता है और गोली जब खबर पाता बड़ा खुश हो जाता कि आखिर उसके नैतिक रिश्ते जो होता है इधर दोस्त की प्रेमिका के माँ के साथ होने वाले हैं। तो उसी दिन अब पहुंचता शाम के टाइम घर में घुसने के बाद रानी की नज़र जैसे ही गोली के ऊपर पहुंचने के बाद उसके हट्टे कट्टे स्वभाव को देखकर रानी उसके करीब जाती है, उससे कुछ हंसी ठिठोले करती हैं और घर में दोनों जो होता है इधर बातें होती करते हैं। लेकिन जब कुछ समय बीतता तो उसी समय जो होता है इधर खुद रानी दोनों को वहाँ से वादे के मुताबिक अपने घर से निकाला लगवा देती हैं। दूसरे दिन फिर न्योता दे देती हैं। लेकिन दूसरे दिन का जब टाइम होता है खुद गोली और अंगद को पता चलता है कि इस समय ना बलबीर है ना उसके बेटे, घर में सिर्फ माँ बेटी पड़ी हुई हैं। अंगद जो होता है अब इधर खुद गोली को साथ लेने के बाद खुद रानी के घर पहुंच जाता है। अब रानी बिना टाइम गंवाए जो होती है अब वह मौका दोबारा गंवाना नहीं चाहती थी। खूबसूरत तरीके से तैयार होकर रानी अपने घर में अब इधर गोली का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैसे दरवाजे पर किसी खटखटाने की आवाज़ आता है खुशबू जाते दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर गोली और साथ में अंगद दिखाई देते हैं, अंदर घुस जाते हैं। लेकिन घर में रानी होती है। रानी जैसे ही गोली को देखती तो एक इशारा मारती है और इधर रानी गोली को साथ लेने के बाद अपने बेडरूम में चली जाती है। और दूसरी तरफ खुशबू जो होती है अपने प्रेमी अंगद को साथ लेती थी अपने ही कमरे में चली जाती है। दोनों जो होते हैं अपने अपने कमरे में अब रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच अलग अलग कमरे में संबंध बनने शुरू हो जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क अब इधर खुशबू और रानी का दोनों के लिए चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग 1 साल का वक्त निकल जाता है। लेकिन इन संबंधों के जो चर्चे होते हैं कभी कहीं नहीं हुए होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो चर्चे होते हैं होने भी शुरू हो जाते हैं। होने की वजह से खबर बलबीर को लग जाता कि आखिर हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारे गांव के लड़के को साथ क्या गुल खिला रही है। खबर लगने के बाद बलबीर एकदम सनस रहा, लेकिन वह सीधा का सीधा जो जवाब होता है अब अपनी पत्नी से करना नहीं चाहता था। इसलिए अपनी पत्नी की और अपनी बेटी की जो सच्चाई होता है वह जानने के लिए खुद प्रयास करना शुरू कर देता है। तभी एक दिन को ऐसा चाल चलता, उसी चाल के हिसाब से जैसे सुबह का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त अपनी बेटी खुशबू से बोलता है कि हम जा रहे खेत में, हो सकता आज हमको शाम हो जाए। खुशबू समझ जाती है कि आज मौका अच्छा दिख रहा है तो बलबीर अपने बेटे को साथ लेने के बाद निकल पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ खुशबू अपनी माँ को माँ जब जानकारी पाती बड़ी खुश हो जाती है। तो उसी समय खुद जो थी खुशबू अंगद के पास फ़ोन कर देती। अंगद जो था गोली को लेता, गोली को लेने के बाद कमरे में दाखिल हो जाता और जब दाखिल होते ना तो दोनों अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। घर में घुसते हैं और अपने अपने कमरे में लेकर दोनों अपने अपने इधर अंगद और साथ में गोली को घुस जाते हैं और एक साथ संबंध रखना अपना उस कमरे में शुरू कर देते हैं। ऐसे चलते चलते जब कुछ घंटे बीते तो उसी वक्त एकाएक कमरे में दाखिल होता है बलबीर और दरवाज़ा दोनों खुला देखता है। एक ही आंखों के सामने दोनों दिखाई देता है। देख कर यह रिश्ता उसी समय सन्न रह जाता है। लेकिन जैसे रानी की नज़र अब इधर जाकर बल्कि पर पहुंचती है तो रानी चीख पड़ती है। चीख की आवाज़ खुशबू को पड़ता है। खुशबू और साथ में गोली और इधर अंगद खड़े होते हैं। लेकिन वहीं धूम धमाकर अंगद और साथ में गोली फरार हो जाते हैं। लेकिन माँ बेटी को जब पाता है बलबीर तो बेहतर तरीके से वहीं सुनवाई भी कर देता है। सुनवाई करने के बाद दोनों को हिदायत देता कि आज के बाद तुम्हारा मिलना जुलना अब बंद है। लेकिन ऐसे घटना से लगभग 3 महीने पहले जब यह कारनामा होने के बाद कुछ दिन दोनों शांत रहते हैं। लेकिन जब बलबीर का ढिलाई देखते हैं तो रानी और साथ में खुशबू दोनों जो होता है फिर वही पुराना हथकंडा अपनाते हैं। अपने रिश्तों को अंजाम देने के लिए अपने घर में दोनों को बुलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर बलबीर को अपनी पत्नी और अपनी बेटी का जो विश्वास होता पूरी तरह से टूट बैठने की वजह से जब भी घर पहुंचने के बाद अपने घर में महाभारत लगा देता, जिसकी वजह से घर में रोज़ आए दिन झगड़े तकरार के कारण जो होता है अब इधर रानी और खुशबू अपने पति से काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इतने दुखी हो जाते हैं कि उसी वक्त इधर रानी और साथ में खुशबू दोनों ही बलबीर सिंह को अपने ही रास्ते का कांटा समझना शुरू कर देते, जिसकी वजह से अपने ही रास्ते के कांटा को हटाने के लिए उसी समय हथकंडा भी अपनाते। उस हथकंडे के तहत सोच लेते हैं अब हमारी नज़र में बलबीर रहेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारा जो रास्ता है हमेशा के लिए साफ रहेगा। उसी वक्त खुशबू अपने पिता के रास्ते का हटाने की जानकारी अंगद को देती है। अंगद जब खबर पाता है तो वह दीवाना इस तरह हो जाता है कि तुरंत ही रानी की
अब तुरंत ही खुशबू की बात मान लेता। अब मानने के बाद इसकी खबर जाकर गोली को देता और गोली खबर पाता तो वह भी अंगद के प्लान में शामिल हो जाता है। लेकिन अंगद का एक करीबी दोस्त होता है आकाश, जो उसी के इलाके का रहने वाला होता है, वह भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। पाँचों को पाँचों शामिल होने के बाद नए प्लान की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंगद जो होता अपने एक यारी दोस्त मिलता है, उसी के साथ मिलकर एक रिवॉल्वर लेता है और अपने ही जेब में रख लेता है और नए रास्ते और नए ठिकाने के तलाश में अब लग जाता है। लेकिन जैसे ही अब 9 अगस्त साल 2020 का ही अब वही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त अब इधर जो होता बलबीर से अपने घर पहुंचता। पहुंचने के बाद अपनी बेटी से कहने लग जाता है ताकि बेटी आज तुम्हारे लिए ऐसा हम गिफ्ट लाएंगे, हो सकता है तुम सुनकर बड़ी खुश हो जाओ। लेकिन वहीं इतनी जिद करने लग जाती है खुशबू अपने पिता से, जिसका करने लग जाती है तुम्हारे लिए आज हम मोबाइल लेने जा रहे हैं। यह बात सुनती है तो इधर खुशबू बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन वहीं से अपने बेटे को बलबीर साथ लेता लेने को बाजार जाता, नया मोबाइल लेकर घर पहुंचता है। खुशबू पाने के बाद उसी मोबाइल में सिम डालती है और फिर जो होता है इधर अपने प्रेमी अब अंगद से बात करना शुरू कर देती है, एक एक बात की जानकारी देती है। लेकिन जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है तो बलबीर अपने पति से बोल देता कि हम जा रहे हैं बाजार। लेकिन दूसरी तरफ है खुशबू अंगद से बात ही करे उसी समय उसको जानकारी दे देती है कि हमारे जो पिता हैं बलबीर मौके पर बाजार गए हुए हैं। अंगद खबर पाता समझ जाता है कि आज हमें करना क्या है, तो अंगद जो होता है उसी समय फ़ोन कर गोली को जानकारी देता है। गोली अंगद और साथ में मिल जाते हैं। मिलने के बाद आकाश भी जो होता है मार्केट में पहुंच जाता है। लेकिन जब मार्केट में पहुंचते तो वहीं पर देखते हैं बलबीर, और बलबीर के पास पहुंचने के बाद अंगद और गोली दोनों जाकर बलबीर का पैर पकड़ लेते हैं। बलबीर को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, और बलबीर जो होता है दोनों को समझा बुझाकर जब देखता, और बलबीर जो होता है दोनों को जब इस स्थिति में देखता है तो वह भी समझ जाता है कि दोनों अब अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं। और उसी समय बलबीर अब दोनों से बात करना शुरू करते हैं। लेकिन पीछे पीछे आकाश भी लग जाता है। लेकिन तीनों घेरा बनाते हुए बलबीर को अपनी बातें में उलझाते हुए कुछ दूर ले जाते हैं, और ले जाने के बाद एक झाड़ी देखते हैं। उसी झाड़ी के पास जब पहुँचते हैं तो आकाश अपने ही जेब से रिवॉल्वर निकालता। वही रिवॉल्वर जो था बलबीर सिंह के सर पे लगाता, फिर एक के बाद एक चला दे, जिसकी वजह से बलबीर हमेशा के लिए अब इस दुनिया को छोड़ कर चला जाता है। अब तीनों जो होते हैं बलबीर के बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद जो होता है ठीक है अब गंग वाली नहर के करीब ले जाते हैं। वही नहर के साइड में एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद उसके चेहरे पर केरोसिन डालकर उसका जो चेहरा होता है बुरी तरह से झुलझा देते हैं, ताकि बलबीर सिंह का जो चेहरा होता है किसी की पहचान में ना आए। और आकाश और गोली और साथ में इधर अंगद तीनों जो होते उसी समय वहाँ से निकल पड़ने के बाद अंगद फ़ोन कर इसकी जानकारी अपनी प्रेमिका खुशबू को देता है, और देने के बाद प्यार भरी बातें करता है। दोनों खुश हो जाते हैं। फिर घटना के बाद भी इधर अंगद और खुशबू मोबाइल पर लगे पड़े होते हैं। लगे पड़ने की वजह से और दूसरी तरफ पुलिस की मदद सर्विलांस की लेती है। लेने की वजह से सर्विलांस की टीम जो होती है इधर पूरी जानकारी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है, जिसकी वजह पुलिस के सामने पूरी तरह से सच्चाई जो होता है आ जाता है। अब पुलिस के हथकंडे जो होता है इधर पाँचों को पाँचों चढ़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद रानी और खुशबू और साथ में अंगद और गोली के तहरीर पर आता है, पुलिस की जो टीम होती है अब इधर उन्हीं के तहरीर पर आकाश को अपने कस्ट में लेती है, और लेने के बाद इन पाँचों को ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन पाँचों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को सिर्फ पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, हमारे वीडियो में लगातार कमेंट करते हैं, जिनका हम सबसे पहले आज नाम लेना चाहते हैं। जिसमें पहले व्यूअर हमारे दीपक कुमार यादव हैं, जो उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं। और दूसरे व्यूअर जो होते हैं हमारे इधर संतोष सिंह हैं, जो ठीक है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और तीसरे व्यूअर हमारे जो होते हैं दीपक चौरसिया हैं, जो इधर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और चौथे जो हमारे व्यूअर हैं सुलेखा होती हैं, जो ठीक इधर मध्य प्रदेश के ही सताना की रहने वाली हैं। ऐसे हमारे कई व्यूअर जो हमारे वीडियो में लगातार कमेंट करते हैं, जो हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं। अगर आप भी अपना नाम हमारे वीडियो में लिखवाना चाहते हैं और साथ में अपने जन्मदिन का नाम हमारे वीडियो में लिखवाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें, जिसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।